प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब कुछ बढ़िया चल रहा ना? तो वैक्सीन वगैरह तैयार हो गई होगी कोरोना की, है? वैक्सीन तो आप लोगों ने तैयार कर ही ली होगी। अगर बन जाए तो मुझे दे देना भाई, हैं? थोड़ा सा मैं बांट दूंगा गरीब लोगों में, हैं? अच्छा प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में, जो इससे पहला लेक्चर था, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.4 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज करेंगे 6। बच्चों 6 में आपको देख रहे हैं, आपके पास ए सेट है, उसमें 3, 5, 7, 9, 11 एलिमेंट है। बी सेट है, उसमें 7, 9, 11, 13 है। सी सेट है, उसमें 11, 13, 15 है। और डी में 15, 17 है। मुझे क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 के ना 5, 7, 8 पार्ट दिए हुए हैं। इसके बहुत सारे पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सिंपल सी बात है यार, आप लोग जानते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो सेट में कॉमन क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दो सेट में कॉमन क्या है ना? सर ए और बी में कॉमन क्या है? 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ नहीं है। 5 यहाँ पर है पर 5 यहाँ पर नहीं है। 7 यहाँ पर है पर 7 यहाँ पर नहीं है यहाँ है। 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर भी है। एक तो 7 हो गया। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 है। यहाँ पर 11 है, यहाँ भी 11 है। तो सर हमें इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है? ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है? 7, 9, 11। क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? 7, 9, 11 आ रहा है। ठीक है सर, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, सिंपल सा था, है ना? पहला पार्ट इसका ये रहा। ठीक है सर, चलिए सर, है ना? देखो सर प्यारे बच्चों, जिस बच्चों को दिक्कत आ रही है ना, वो बच्चा जाकर इस 1.4 का पहले बेसिक देख ले। बेसिक जो मैंने अलग से वीडियो बनाई है बेसिक की, जाके पहले वो वीडियो देख ले, तब जाके आपके समझ में आ पाएगा। अब मुझे निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। क्या निकालना है? बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। मैंने पता क्या किया, इनको ना यहाँ पर एक बार पहले ही लिख दिया यार, है ना? दिक्कत नहीं आनी, फिर नहीं तो फिर बार बार मुझे पेज पलटना पड़ेगा यार। बी इंटरसेक्शन सी, देखो बी इंटरसेक्शन सी, है ना? सर बी और सी में कॉमन क्या लग रहा है? इंटरसेक्शन निकालना है ना? तो यार बी में है 7 पर सी में 7 है नहीं। बी में है 9, सी में 9 है नहीं। बी में है 11, सी में 11 है, हाँ है। तो एक तो आ जाएगा 11। बी में है 13, सी में 13 है, हाँ। यहाँ पर 13, यहाँ पर 13 है। तो प्यारे बच्चों बी इंटरसेक्शन सी क्या आया? 11 और 13। क्या है सर? 11 और 13 आ गया। ठीक है सर, क्या है प्यारे बच्चों? 11 और 13 आया। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं अगले की तरफ। प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट, अच्छा इसका थर्ड पार्ट क्या कर रहा है? थर्ड पार्ट में निकालना मुझे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। डरने की आवश्यकता नहीं यार। देखो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी मतलब कि ए जो तीनों में, जो ए सी और डी में, ए सी और डी में जो तीनों में कॉमन हो, जो एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो तीनों में हो, ऐसा एलिमेंट जो तीनों में हो। देखो यार ए में आ रहा है 3, ए में आ रहा है 3, पर तीनों में होना चाहिए। ध्यान दो, वो क्या होना चाहिए? तीनों में होना चाहिए। ए सी डी ना, ए सी डी। ए में आ रहा है 3, सी में आ रहा है 3, सी में आ ही नहीं रहा, तो कुछ कॉमन है नहीं। बी में आ रहा है 5, सी में 5 आ रहा है, आ ही नहीं रहा, तो डी में क्यों चक्कर है? वो तो तीनों में आना चाहिए ना। ए में आ रहा है 7, सी में कुछ 7 आ ही नहीं रहा, ना कोई डी में आ रहा है। बेटा ए सी डी, इनमें का क्या आपको कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है? कोई आपको ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो ए में भी है, सी में भी, डी में भी है? सर मुझे तो कोई ऐसा एलिमेंट दिख नहीं रहा जो ए में भी है, सी में भी, डी में भी है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है ही नहीं बेटा, तो क्या आएगा? 5 आएगा, एम्प्टी आएगा। क्या आएगा? एम्प्टी। क्या आएगा प्यारे बच्चों? एम्प्टी आएगा, कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना? अच्छा सर प्यारे बच्चों अब करते हैं ए इंटरसेक्शन सी। सिर्फ ए इंटरसेक्शन सी। सर ए और सी में कॉमन क्या है? सर ए और सी में कॉमन क्या है? देखो प्यारे बच्चों ए और सी में कॉमन क्या देखते हैं। सर ए और सी में कॉमन क्या है ना? ए और सी में कॉमन क्या है? ऐसे कर देते ना, हाँ। ए और सी में कॉमन क्या सर? सर ए और सी में, सर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 नहीं है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है,
पर यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर 11 है, यहाँ भी 11 है। तो A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? 11 है। A इंटरसेक्शन C क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? 11 आ रहा है। कितना आ रहा है सर? 11 आ रहा है। ठीक है, अब एक पार्ट और रह गया। क्या रह गया सर? B इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन D। सर B इंटरसेक्शन D की बात हो रही है, यानी B और D में कॉमन क्या है? B और D में कॉमन, यार B और D में कॉमन देखो, पहले D के हिसाब से देख लो भाई ना, छोटा है ना, क्योंकि B और D में कॉमन क्या है? यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 नहीं है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17 नहीं है। सर B और D में, सर B और D में कुछ कॉमन लग रहा है आपको? सर कुछ कॉमन लग रहा है। B सेट और D सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं होता एम्प्टी होता है, जब कोई कॉमन नहीं होता तो एम्प्टी होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके कितने पार्ट हो चुके हैं? 5 पार्ट हम कर चुके हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं इसके 6th पार्ट की तरफ, बढ़ते हैं इसके 6th पार्ट की तरफ। तो इसका 6th पार्ट ये रहा। हाँ प्यारे बच्चों, हाँ ये वाला क्वेश्चन सही है थोड़ा सा। देखो कह रहा है A इंटरसेक्शन ब्रैकेट में B यूनियन C, मतलब देखो पहले क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर ये है ना, पहले काम करना है हमें B यूनियन C निकालना है। क्या निकालना है? B यूनियन C। तो एक काम करते हैं, पहले B यूनियन C निकालो, पहले क्या निकालो? B यूनियन C निकालो। ठीक है, B यूनियन C निकालो। प्यारे बच्चों से देखो B यूनियन C, B यूनियन C, B यूनियन C मतलब B और C के सारे एलिमेंट, B और C के सारे एलिमेंट। तो B और C के अगर मैं सारे एलिमेंट लूँ ना, अगर मैं B यूनियन C निकालूं तो क्या आएगा? 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 और C है ना, और 11 तो देखो मैं लिख रहा हूँ 7, फिर लिख रहा हूँ मैं 9, फिर लिख रहा हूँ मैं 11, फिर लिख रहा हूँ मैं 13, फिर लिख रहा हूँ मैं 15, है ना। 7, 9, 11, 13, है ना। अच्छा, क्योंकि सर इसमें क्या आ रहे हैं? यूनियन में क्या आता है? यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट आते हैं। तो 7 B में भी है, 9 B में है, 11 B में भी है, C में भी है, 13 B में है, 15 C में है। तो यूनियन में क्या आता है? यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट आते हैं। तो B यूनियन C, सर B यूनियन C क्या आया? 7, 9, 11, 13, 15 आ गया। अब ये हो गया। एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से ना मैं एक एलिमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर। एक एलिमेंट क्या थे? 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर? ये कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब मुझे क्या करना है? देखो इस B यूनियन C में क्या आया? ये आया है, इस A में आए ये, तो इसको फिलहाल एक सेट मान को चलिए, कोई है ना, ये समझो एक, ये समझो B यूनियन C को एक सिंगल सेट है और ये एक कोई सिंगल सेट है। तो B यूनियन C के एलिमेंट ये रहे, A के एलिमेंट ये रहे, तो आपको इन दोनों में ढूंढना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। क्या आपको इसमें और इसमें कोई कॉमन दिख रहा है? ऐसा एलिमेंट जो यहाँ भी है, यहाँ भी है। सर 3 यहाँ पर है पर 3 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, क्या आएगा? 7 आएगा। सर 9 यहाँ पर है, क्या 9 यहाँ पर है सर 9 है। 11 यहाँ पर है, क्या 11 यहाँ पर है? हाँ सर है। तो क्या आ रहा है सर? A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या आ रहा है सर? 7, 9, 11। सर क्या आ रहा है? 7, 9, 11 आ रहा है। क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? 7, 9, 11। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों अब देखते हैं A इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन D कितना आया। ठीक है, A इंटरसेक्शन D। देखो प्यारे बच्चों A इंटरसेक्शन D की बात हो रही है ना, A इंटरसेक्शन D की बात हो रही है ना, A इंटरसेक्शन D की बात हो रही है, यानी A और D में कॉमन, A और D में कॉमन कुछ लग रहा है भाई? A और D में कॉमन लग रहा है यार, यहाँ A और D में, यहाँ पर 15 है, यहाँ 15 नहीं है, यहाँ 17 है, यहाँ 17 नहीं है। तो A और D में कोई कॉमन लग रहा है? कुछ कॉमन नहीं है, तो ऐसे लिख दो, है ना। ये इसका मतलब क्या होता है? एम्प्टी होता है। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ये भी तो एम्प्टी का साइन है, ये भी तो एम्प्टी का साइन है। अरे A और D में कुछ कॉमन है? नहीं है। इंटरसेक्शन मतलब तो कॉमन, जब कॉमन नहीं है तो यानी खाली है, तो एम्प्टी का साइन ये भी होता है, एम्प्टी का साइन ये भी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? ये कर रहा है A इंटरसेक्शन B यूनियन D।
मतलब पहले बी यूनियन डी निकालना पड़ेगा और फिर ए। एक काम करते हैं, मैं पहले ए के एलिमेंट लिख देता हूँ भाई, है ना। ए के एलिमेंट क्या है भाई, ए के एलिमेंट क्या है, 2 3 7 9 11, सॉरी 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ये ए में है, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब पहले निकालते हैं ब्रैकेट के अंदर का जो है बी यूनियन डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बी यूनियन डी, यानी बी और डी में कॉमन क्या है, ठीक है सर। बी और डी में कॉमन क्या है सर, यूनियन मतलब होता है ना, सॉरी यूनियन में कॉमन नहीं, मतलब यूनियन में आता है सारे एलिमेंट। तो बी में है 7 9 11 13 और डी में है 15 और 17, डी में है 15 और 17। तो यार सारे लिखने पड़ेंगे ना कि यूनियन में दोनों के एलिमेंट आते हैं। तो क्या आता है सर, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा और 17 आएगा, है ना। बी यूनियन डी में क्या आएगा सर, बी के भी एलिमेंट आएंगे, डी के भी आएंगे। बेटा बी के एलिमेंट क्या है, 7 9 11 13, है ना, 7 9 11 13, और डी के एलिमेंट क्या है सर, 15 और 17, है ना। तो यूनियन में दोनों के एलिमेंट आते हैं, लिख दिया प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों ए के एलिमेंट भी आ चुके हैं सर, बी यूनियन डी के भी एलिमेंट आ चुके हैं सर। तो क्या निकालना है, दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन डी। देखो प्यारे बच्चों, तो इसके और इसके बीच में देखना कॉमन क्या है, यानी ए और बी यूनियन डी में कॉमन क्या है, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में आ रहा है, ऐसा एलिमेंट जो दोनों में आ रहा है। सर 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है। तो सर क्या आया, 7 आया। 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर भी है। क्या आया सर, 7 9 11। सर क्या आया, 7 9 11। क्या है प्यारे बच्चों, 7 9 11, ठीक है। इसका ऑटो पार्ट भी हो चुका है, क्या हो चुका बेटा, इसका ऑटो 8th पार्ट भी हो चुका है। अब करते हैं प्यारे बच्चों इसका 9th पार्ट। क्या करते हैं सर, इसका 9th पार्ट, ठीक है। 9th पार्ट के लिए एक काम करते हैं, ये ना ये होना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उनको सोल्व क्या करो। ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ले भाई ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब भाई देखो पहले ये नीचे छोड़ दो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में कुछ कॉमन। भाई ए और बी में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है ना, तो भाई ए और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है, भाई मुझे तो कुछ कॉमन ना दिखे। यहाँ पर 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, कॉमन क्या दिख रहा है, 7 9, ए में भी 7 9 11 है और बी में भी 7 9 11 है, 7 9 11 7 9 11। तो क्या आएगा सर, ए इंटरसेक्शन बी आएगा 7 9 11, और इंटरसेक्शन में यही तो आता है, दोनों को कॉमन एलिमेंट आते हैं, ठीक है। अब बी यूनियन सी निकालो, क्या मान के चलेगा भाई ये बी यूनियन सी, क्या बी यूनियन सी। अरे बी यूनियन सी का मतलब क्या है भाई, बी यूनियन सी का मतलब है कि बी के भी एलिमेंट और सी के भी एलिमेंट। बी यूनियन सी का मतलब बी के भी एलिमेंट और सी के भी एलिमेंट। भाई बी के एलिमेंट क्या है, बी के एलिमेंट है 7 9 11 13, है ना, और सी के हैं 11 13 15। तो अगर आप कुल मिलाकर बी यूनियन क्या निकालते हो, अगर बी यूनियन सी निकालते हो ना, अगर कुल मिलाकर आप क्या निकालते हो, बी यूनियन सी निकालते हो, क्या आएगा 7 9 11 13, 7 9 11 13 15, क्या आएगा 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, ये आएगा सर। यानी प्यारे बच्चों आप देख रहे हो ए इंटरसेक्शन बी आया 7 9 11, बी यूनियन सी आया 7 9 11 13 15, ठीक है। अच्छा ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब इस पूरे और इसके बीच क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। अरे मतलब ये देखना है कि इस सेट और इस सेट में कॉमन क्या है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब इस पूरे और इस पूरे में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है 7 9 11 यहाँ भी है, 7 9 11 यहाँ भी है। तो 7
9 11, क्या आ जाएगा बच्चों 7 9 11, क्या आ गया प्यारे बच्चों 7 9 11, क्या आएगा सर 7 9 11 आ गया सर। ठीक है, तो ये समझ गए ना। तो प्यारे बच्चों अगर नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है ना। नेक्स्ट पार्ट क्या सर इसका, दूसरा नेक्स्ट पार्ट कह रहा है ए यूनियन डी। तो पहले जो ब्रैकेट का अंदर है उनको लो पहले, तो पहले ए यूनियन डी निकालो, फिर बी यूनियन सी निकालो। पहले ए यूनियन डी निकालो, फिर बी यूनियन सी निकालो। प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी का मतलब क्या है? ठीक है, तो यूनियन ए और डी में यार भाई देखो भाई, ए और डी में है ना, ए और डी में कॉमन क्या है भाई? ए और डी में यूनियन का मतलब, सॉरी यूनियन का मतलब है दोनों के एलिमेंट ना, तो ए और डी के। तो यार ए और डी में यूनियन निकालो तो यार 3 5 7 9 11 15 17, ए यूनियन डी निकालूंगा तो दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। यानी क्या था 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 और 15 17 और 15 और 17। अब अगर क्या निकालना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो बी में आ रहा है 7 9 11 13 और सी में आ रहा है 11 13 15। तो अगर बी यूनियन सी निकालना है तो 7 9 11 13 तो आएगा ही, 7 9 11 13 तो आएगा, 7 9 11 13 तो आएगा, साथ साथ क्या आएगा 15 भी आएगा। 7 9 11 13 और क्या आ जाएगा 15 भी आ जाएगा। चलो सर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया। अब क्या निकालना है? अब इसके और इसके, क्या इसके बीच क्या निकालना है? कॉमन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। तो ए यूनियन डी, यहाँ पर है इंटरसेक्शन, फिर है बी यूनियन सी। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी, इनके बीच क्या निकालना है? कॉमन निकालना है। सर कॉमन क्या है दोनों में यार? यानी इसमें और इसमें कॉमन क्या है? मुझे कॉमन क्या दिख रहा है? 3 तो कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन है, क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, और 9 कॉमन है, और 11 कॉमन है, और 13 यहाँ पर नहीं है, क्या कॉमन है? 15 कॉमन है। क्या सर 7 9 11 15, क्या सर 7 9 11 15, क्या रहे प्यारे बच्चों 7 9 11 15। ठीक है, तो 7 9 11 15 ये इसका आंसर हुआ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल 10 पार्ट दिए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 16 के टोटल 10 पार्ट दिए हुए थे, और हम 10 के 10 पार्ट सोल्व कर चुके हैं सर। ठीक है, तो सर चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मुझे ना कुछ सेट दिए हैं प्यारे बच्चों। मुझे सेट क्या दिया है? ए सेट है, इसमें एक्स जेड, एक्स जो नेचुरल नंबर, ठीक है, इसमें नेचुरल नंबर आएगा, सारे नेचुरल नंबर आएंगे हमारे। ठीक है, तो मैंने इनको बेटा यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, नेचुरल नंबर का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा। बी में एक्स सच दैट एक्स एन इवन नेचुरल नंबर, यानी इवन नंबर आएगा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8, है ना, और ऐसे चलता रहेगा। सी में आएगा एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड मतलब 1 3 5 7 9 जो भी है 1 3 5 7 ऐसे डैश 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 चलता रहेगा। नेक्स्ट में डी में क्या है? एक्स सच दैट एक्स जो प्राइम नंबर, एक्स एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, यानी 2 3 5 7 सॉरी 2 3 5 7। ठीक है, तो मतलब जो ये बोलना चाह रहा है मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया है ताकि ये हमारे लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों ये हमारे पास ऐसे ऊपर रहेगा भी। ठीक है, अब देखो सर मुझे निकालना क्या है प्यारे बच्चों? मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो यार अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो अगर बात करो ए सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? ए सेट में एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 डैश डैश चल जा रहा है। बी सेट में एलिमेंट क्या आ रहे हैं सर? बी सेट में एलिमेंट आ रहे हैं 2 4 6 8, सारे इवन नंबर आ रहे हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी मतलब मुझे देखना है ए और बी में कॉमन क्या है। ए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, तो एक तो यहाँ पर 2 कॉमन है, दोनों में क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ए क्या कॉमन आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, और कॉमन क्या आएगा? एक तो 2 कॉमन आ रहा है,
एक 4 आ रहा है, और इसमें तो सारे नंबर आएंगे ना, इसमें तो 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, तो इसमें 6 भी तो आएगा, 6 यहाँ पर भी है। इसमें 8 भी आएगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, ये तो 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा, यहाँ पर 8 भी आएगा, यहाँ 8 भी आएगा, है ना। अब प्यारे बच्चों मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार ये जो बन रहा है ना, ये 2 4 6 8 कि अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकाल रहा हूँ तो 2 4 6 8 आगे 10 आएगा। तो मैं देख रहा हूँ ये सारे इवन नंबर बन रहे हैं, और इवन नंबर मतलब जो A इंटरसेक्शन B बन रहा है ना, वो कहीं ना कहीं B सेट बन रहा है। B सेट में भी क्या है 2 4 6 8, और A इंटरसेक्शन B में भी क्या आ रहा है 2 4 6 8, यानी A इंटरसेक्शन B को अगर निकालेंगे तो क्या आ रहा है सेट B आ रहा है। तो मैं इसके इक्वल टू में B लिख सकता हूँ, मैं इसके इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ बेटा, B लिख सकता हूँ, क्योंकि A इंटरसेक्शन B क्या आ रहा है, सेट B आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है ना। अच्छा प्यारे बच्चों, ऐसे ही मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया है। अगला A इंटरसेक्शन C निकालना है, तो पहले चेक कर लेते हैं A में कौन सा एलिमेंट है। A में एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और B में एलिमेंट कौन सा है यार, C में एलिमेंट कौन सा है 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7, ठीक है सर 1 3 5 7 है, ये A में है, ये C में है। मुझे निकालना है A इंटरसेक्शन C, मुझे चाहिए A इंटरसेक्शन C। क्या निकालना है सर, A इंटरसेक्शन C निकालना है, यानी जो A और C में कॉमन है। ठीक है सर प्यारे बच्चों, यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, ठीक है सर 1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। ओहो एक मिनट बच्चों, मैंने यहाँ गलती कर दी, क्योंकि इसमें तो सारे नेचुरल नंबर थे ना, 1 2 3 4 चलते रहेंगे नहीं, डैश डैश डैश, ये भी क्या चलता रहेगा। तो इसमें सारे नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 5 यहाँ पर आ रहा है, तो नेचुरल नंबर में तो 5 आता है, 5 यहाँ पर भी आ रहा होगा। ऑड नंबर में 7 आता है, तो नेचुरल नंबर में तो 7 आता ही है। प्यारे बच्चों, जब आपने A इंटरसेक्शन C निकाला, आपने देखा ये 1 3 5 7 आ रहा है, और ये 1 3 5 7 डैश डैश डैश। जब आपने A इंटरसेक्शन C निकाला ना कि यार सॉरी बेटा, जब आपने A इंटरसेक्शन C निकाला तो आपने देखा ये क्या आ रहा है, ये घुमा फिरा कर क्या आ रहा है, सेट C तो आ रहा है, जो सेट C के एलिमेंट थे वही तो आ रहे हैं। तो यानी देखा आपने A इंटरसेक्शन C निकाला तो ये क्या बन रहा है, सेट C बन रहा है। तो मैं इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, सेट C। क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, सेट C लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर बच्चों इसका सेकंड पार्ट समझ गए हैं तो सर बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, इसके थर्ड पार्ट की तरफ, इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट कह रहा है A इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन D। तो फटाफट में मैं एक एलिमेंट लिख देता हूँ। एक एलिमेंट क्या सर, एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर है ना, वो तो चलता रहेगा। D में क्या है, D में क्या था यार, D में था 2 3 5 7, 2 3 5 7 चलता रहेगा। अब निकालना A इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन D निकालना। यार मुझे A और D में कॉमन ढूंढना है, A और D में ढूंढना है कॉमन। यार देखो इसमें 1 है, इसमें 1 और इसमें 1 नहीं है, इसमें है 2, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 5, इसमें 5 है, इसमें तो 7 हो गई, इसके पास 7 हो गई ना, क्योंकि कौन सा नंबर है ये नेचुरल नंबर है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है ही। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो, तो आपने A इंटरसेक्शन D निकाला तो आपने देखा ये घुमा फिरा कर क्या आ गया, ये घुमा फिरा कर सेट D तो आ रहा है, सेट D में 2 3 5 7 है, और A इंटरसेक्शन D में भी 2 3 5 7 है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, सेट D। मैं क्या बोल सकता हूँ प्यारे बच्चों, इसको मैं सेट D बोल सकता हूँ। ठीक है सर, हाँ सर बोल सकते हैं बिल्कुल। अच्छा सर प्यारे बच्चों अब निकालते हैं जरा B इंटरसेक्शन D।
तो बी में देखो सेट बी क्या सर, सर सेट बी में कौन सा एलिमेंट है 2 4 6 8, सेट बी में कौन सा एलिमेंट है 2 4 6 8, सेट बी में है 2 4 6 8। ठीक है सर। प्यारे बच्चों सेट डी में सेट सी ना, सेट सी में कौन सा एलिमेंट था यार 1 3 5 7, 1 3 5 7 और नंबर था। अरे सॉरी चलता रहेगा बेटा बेटा 3 डैश लगाएगा 3 डैश हो तो काफी, 3 डैश में लगाया करो बस। 3 डैश का मतलब होता है कि चलता रहेगा गोइंग ऑन। ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, भाई देखो बी और सी में कुछ कॉमन है, बी और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है कि जो कॉमन आए बी और सी में कुछ जो कॉमन दिखा आपको, कुछ कॉमन दिखे प्यारे बच्चों कॉमन। अच्छा एक चीज देखो कॉमन पता है क्या, यहाँ पर कोई कॉमन दिखेगा नहीं। क्यों कॉमन नहीं दिखेगा, क्योंकि बी वाला है इवन नंबर और सी वाले ऑड नंबर। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है। क्योंकि देखो बेटा ये बी वाले ऑड नंबर, तो यहाँ तो 2 4 6 8 10 12 आता रहेगा। ये बी वाला इवन नंबर है तो यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 आता रहेगा। सी वाले ऑड नंबर यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 आता रहेगा। तो आपको बी और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है, आपको बी और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो अगर बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन आएगा भी नहीं क्योंकि इसमें सारे इवन नंबर है, इसमें सारे ऑड नंबर है, तो कॉमन नहीं तो 5 आता है यानी सन्नाटा। ठीक है। अच्छा सर प्यारे बच्चों बी में 20 एक बार मैं बी सेट के एलिमेंट लिख देता हूँ। देखो बी सेट में कौन सा एलिमेंट थे 2 4 6 8 और डी में क्या आते ये थे 2 है ना, लिख देता हूँ मैं। बेटा बी में जो एलिमेंट थे कौन से एलिमेंट थे सर 2 4 6 8 डैश डैश डैश। डी में कौन से एलिमेंट थे सर, डी में एलिमेंट थे सर 2 3 5 7 डैश डैश डैश। प्यारे बच्चों मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, मुझे निकालना है बी इंटरसेक्शन डी, मुझे निकालना है बी इंटरसेक्शन डी। प्यारे बच्चों बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। ठीक है। इसमें सारे इवन नंबर और इसमें सारे प्राइम नंबर। ठीक है। इसमें सारे इवन नंबर है और इसमें सारे क्या सर प्राइम नंबर है। प्यारे बच्चों देखो कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहां पर 4 है, यहां 4 नहीं है, यहां 6 है, यहां 6 नहीं है, यहां 8 है, यहां पर 8 नहीं है। अब देखो सर ये सारे इवन नंबर है तो इसमें तो इवन नंबर है और ये प्राइम नंबर है। देखो सर इवन दो को छोड़कर बाकी जितने भी इवन नंबर होते हैं ना वो किसी न किसी का फैक्टर होते हैं। एक्चुअली क्या है जो इवन नंबर होते हैं उनके होते हैं 2 से ज्यादा फैक्टर और प्राइम नंबर के सिर्फ होते हैं 2 फैक्टर। तो इवन नंबर और प्राइम नंबर में कुछ कॉमन आता ही नहीं है। तो यहां पर अगला 10 आएगा, यहां पर प्राइम नंबर पर 10 आता है नहीं, यहां 12 आएगा प्राइम नंबर 12 आता है नहीं। तो प्राइम नंबर और इवन नंबर और प्राइम नंबर के सेट में आपको कुछ कॉमन नहीं मिलेगा सिवाय 2 के। दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है 2 कॉमन है बेटा। ठीक है सर। अच्छा प्यारे बच्चों अब बचा इसका एक पार्ट सी इंटरसेक्शन डी। क्या बचा प्यारे बच्चों सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है सर। आप चलिए सर एक काम करते हैं कि जो सी इंटरसेक्शन डी से करते हैं सर, सी इंटरसेक्शन डी को सोल्व करते हैं। और सर जो सी इंटरसेक्शन डी है इसका 6 पार्ट है सर। ठीक है सर चलो सर है ना। और इसका सर लास्ट पार्ट भी क्या सर, इसका लास्ट पार्ट भी है ना। सी में क्या आ रहा है सर, सी में आ रहे हैं ऑड नंबर और डी में आ रहे हैं प्राइम नंबर। ठीक है सर। सी में आ रहे थे ऑड नंबर हैं तो 1 3 5 7 डैश 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 और डी में आ रहे हैं 2 3 5 7 डैश डैश डैश। ठीक है। अब मुझे देखना है सी और डी में कॉमन, कि सी और डी में कुछ कॉमन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन तो होता भाई यार कॉमन। एक चीज देखो यार कॉमन देखे ना यार, देखो यहां पर 1 है, यहां पर 1 है पर यहां पर 1 नहीं है, यहां पर 2 यहां पर 3 है पर यहां पर 3 है। ठीक है। यहां पर 5 है, यहां भी 5 है।
यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है। अब यार अब क्या होगा बताओ, ये तो ऑड है ना, यहाँ पर तो 9 आएगा, पर क्या यहाँ पर 9 आएगा? नहीं। यहाँ पर उसके बाद 11 आएगा, और यहाँ पर 11 आएगा, हाँ 11 आएगा। अब सर यार क्या क्या लिखें, ये अजीब लग रहा है तो, है ना। ऐसे तो यार मतलब ऐसे तो सर क्या करें, मतलब ये 3 5 7 11 है ना। यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा, देखो यहाँ पर 13 आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा सर, यहाँ पर सर क्या आएगा 13 आएगा, है ना। सर 13 में तो होता है। अब सर आप देखोगे ना, देखो चलो मैं काम करता हूँ, मैं इसके ना एक काम करता हूँ, मैं इसके सारे नंबर लिख देता हूँ, मैं इसके सारे नंबर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। दो चार और नंबर, ये कौन से नंबर और नंबर है ना, तो 9, उसके बाद 11 और ना 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे ना, ठीक है। अब इसका मैं और लिख देता हूँ 2 4 2 3 5 7 2 3 5 7, उसके बाद क्या आता है 11, उसके बाद आता है 13, उसके बाद आता है 17, उसके बाद आता है 19। अब यार अगर कॉमन ढूंढे, अगर दोनों कॉमन ढूंढे ना यार, यहाँ पर है 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ है 5, यहाँ 5 है, कॉमन आ गया। यहाँ पे 7, यहाँ 7 है, यहाँ 11, यहाँ पे 11 है, यहाँ पर 13, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 17, यहाँ पर 17 है, यहाँ 15 यहाँ 15 था नहीं, है ना, कॉमन 15 कॉमन नहीं है, यहाँ 19, यहाँ कॉमन 19, यहाँ पर 21 आएगा, पर यहाँ पर 21 नहीं आएगा। पर अब यार ठीक है, अब ये तो लिख तो दिया मैंने, अब मैं यहाँ डैश डैश नहीं लगा सकता ना, क्योंकि डैश डैश का मतलब होता है कि एक कोई पैटर्न फिक्स हो रहा है। जैसे यहाँ पर डैश डैश क्यों लगाया कि 2 3 5 7, मतलब कि जिस तरह यहाँ पर 2 2 को गैप है तो 2 2 गैप चलता रहेगा, मतलब सेम पैटर्न चलता रहेगा। तो यहाँ पर कोई पैटर्न चल रहा है, इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? कभी 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 तो आया ही नहीं, है ना, फिर 11 फिर 13 फिर 15 आना चाहिए था कायदे से, वो आया नहीं। मतलब हमने तो लिखा तो सही है, पर कोई पैटर्न नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं आ रहा। तो अगर कोई पैटर्न नहीं आ रहा तो मुझे लिखना पड़ेगा। पैटर्न नहीं आ रहा तो एक चीज देखो आप, यानी इन दोनों में जो भी कॉमन होगा, जो भी कॉमन होगा इन दोनों में कॉमन होगा, और कॉमन कौन होगा? ऐसा नंबर होगा जो प्राइम भी होगा, ऐसा नंबर होगा जो प्राइम भी होगा, ऐसा नंबर होगा कि वो ऑड भी होगा, अगर वो ऑड है तो प्राइम भी होगा। मतलब जो नंबर इन दोनों में कॉमन आएगा ना, जो इन दोनों में कॉमन आएगा, तो एक चीज देखो, आप ये सारे नंबर देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं, जो कॉमन लिए मैंने, सारे के सारे देखें, ये प्राइम तो है, प्राइम तो है, पर सारे सारे क्या है? ऑड भी है। प्राइम तो है पर सारे सारे क्या है? ऑड भी है। दोनों में 15 कॉमन नहीं था, 15 ऑड तो था पर प्राइम नहीं था। यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 9 नहीं आ रहा है, 9 दोनों में कॉमन नहीं है। 9 ऑड तो था पर प्राइम नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसको सोल्व, इसको ना, इसको ये तो हमने लिखा मान लो, तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो इसको और सोल्व करने के लिए, यानी आसान भाषा में लिखने के लिए, आसान भाषा में लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, x such that x is an odd prime, x such that x is an odd prime, x is a odd prime number, x such that x is a odd prime number। मतलब क्या है कि भैया C इंटरसेक्शन D में, C इंटरसेक्शन D में जो भी एलिमेंट आएगा, C इंटरसेक्शन D में जो भी एलिमेंट आएगा वो ऑड भी होगा और प्राइम भी होगा। वो सारे ऑड भी थे और प्राइम भी थे। तो ये तरीका बढ़ गया है इसको लिखने का। चलिए सर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, बच्चों 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 बच्चों, अगला सवाल है, क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। जैसे मैं पहले फर्स्ट की बात करूंगा, सेकंड थर्ड छोड़ो यार, पहले फर्स्ट देखो कि ये मुझे बताना है पहले डिसजॉइंट ये है, ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं। और याद है डिसजॉइंट सेट क्या होता है? अरे मित्रों याद है डिसजॉइंट सेट क्या होता है? नहीं पता क्या होता है डिसजॉइंट सेट? अरे डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट होता है जब दो सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता। जब दो सेट में
कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता तो उसे कौन सा सेट बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो एक काम करते हैं मित्रों, करते हैं सर मैं चलो यहाँ पर ना मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। मान लो मैंने इसका नाम कर दिया ए, मैंने इसका नाम रख दिया ए, 1 2 3 4, ठीक है। और अगले का नाम रख दिया मैंने बी। बी कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है पर क्या है वो 4 से लेकर 6 तक है, मतलब 4 और 6 के बीच में है, पर उसमें 4 भी। और देखो भैया एक ऐसा नंबर है जो 4 से लेकर 6 तक है, सर समझे नहीं मतलब, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो 4 और 6 के बीच में है, पर क्यों यहाँ इक्वल टू का साइन है इसलिए बोलना पड़ेगा कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 4 से लेकर 6 तक है। 4 से लेकर 6 तक प्यारे बच्चों, 4 से लेकर 6 तक नेचुरल नंबर क्या आता है? क्या आता है? 4 भी आता है, 4 5 6 ये नेचुरल नंबर है। अच्छा आप कुछ कॉमन, अब डिसजॉइंट के लिए तो कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए ना, डिसजॉइंट के लिए कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे तो कॉमन है, 4 यहाँ भी आ रहा है 4 यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ तो कॉमन है, तो यहाँ तो कॉमन है, तो जहाँ पर कॉमन होता है वो डिसजॉइंट नहीं होता। डिसजॉइंट मतलब दोनों में कुछ कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर ना अगर मैं दिखा लूँ, मैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 4, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 4, दोनों 4 कॉमन आ रहा है, तो हैंस इट या ऐसे बोल सकते द गिवन पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट नहीं है क्योंकि डिसजॉइंट सेट में तो कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो यहाँ तो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है सर। चलिए सर अगर समझ गए तो बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसका बी पार्ट कह रहा है सर AEIOU, तो मान लो AEIOU है ना, तो AEIOU यहाँ आ रहा है CDEF, तो चेक करते हैं डिसजॉइंट सेट है कि नहीं। यार डिसजॉइंट सेट ना, यार देखो यहाँ भी A है, पहले कॉमन ढूंढते हैं कॉमन है कि नहीं, तो छोटे की तरफ से ढूंढते हैं, जो छोटा होता है ना उसकी तरफ से देखते हैं। यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C नहीं है, यहाँ पर D है, यहाँ पर D नहीं है, ठीक है। यहाँ पर E है, यहाँ भी E आ गया, भाई आगे देखो मत, यहाँ भी E है यहाँ भी E है, तो इनमें तो कॉमन आ गया, तो ये डिसजॉइंट हो सकते हैं? नहीं सर, इनमें तो कॉमन आ रहा है, तो डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकते। तो ऐसे A क्या मान लो AEIOU, और एक को मान लो B में आ जाएगा CDEF, ठीक है। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B क्या आ रहा है? कितना आ रहा है सर? E आ रहा है, लिख दो हैंस द गिवन पेयर ऑफ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट नहीं है, तो डिसजॉइंट में तो कुछ कॉमन नहीं होता, तो सर ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। ये भी डिसजॉइंट नहीं है, ये नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। अच्छा सर लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। सर इसको A मान लेता हूं मैं, x इज एन इवन इंटीजर, x क्या है? इवन इंटीजर है, यानी 1 3, अच्छा इवन ना, अच्छा x इज एन इवन इंटीजर, तो यार इवन तो कुछ भी आ सकता है, इवन इंटीजर मतलब कि इवन में तो सारे आ सकते हैं ना, यानी कि इवन में तो सारे, मतलब इवन में तो सारे प्लस के नंबर आएंगे, सारे प्लस के इवन नंबर और सारे माइनस के इवन नंबर आएंगे, है ना। x इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। तो इवन इंटीजर सर देखो सर क्या आएगा सर मेरा, है ना, जैसे कि सर प्यारे बच्चों क्या आएगा, -4, है ना, इसको मैं डैश कर दो ऐसे, है ना, -4 और माइनस डैश मतलब यहाँ चलता रहेगा ये, -4 -2 और उसके बाद प्लस का 2 प्लस का 4 ऐसे प्लस का 6 चलता रहेगा ना ये। अरे इवन नंबर लिख रहे हैं तो 2 4 6 8 10, अब माइनस में चलता रहेगा ये। बी सेट में एक्स इज ऑड इंटीजर, अरे ऑड में क्या आता है? सारे ऑड मतलब ऑड इंटीजर, तो ऑड के मतलब ऑड इंटीजर में
ऑड आएंगे और नेगेटिव के आएंगे, प्लस का भी आएंगे। जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव का क्या, नेगेटिव का -5, नेगेटिव का -3, नेगेटिव का -1, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, ये चलता रहेगा भाई, है ना। अब मुझे कह रहा है दोनों डिसजॉइंट है कि नहीं। भाई ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो भाई ए इंटरसेक्शन बी में एक चीज देखो, ए सेट में सारे इवन आ रहे हैं, बी सेट में ए सेट में सारे इवन आ रहे हैं, बी सेट में सारे ऑड आ रहे हैं। तो इवन और ऑड में कुछ कॉमन होता है? नहीं होता। इवन और ऑड में कुछ कॉमन होता है सर? नहीं होता। तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो किसके बराबर है? एम्प्टी के बराबर है। जब कॉमन नहीं है तो हाँ ये क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यस द गिवन पेयर ऑफ सेट्स आर, हैंस गिवन पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट्स, है ना। डिसजॉइंट सेट है क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर समझ गए हो तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये कह रहा है ए सेट में आपको दिया हुआ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी सेट में है 4, 8, 12, 16, 20। सी में है 2, 4, 6, 8, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और डी सेट में 5, 10, 15, 20। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास बी सेट है। ठीक है, अब सर मुझे ए सेट और बी सेट में कुछ मतलब ए सेट और बी सेट में से ये सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अच्छा सर ठीक है, तो ये मेरे पास ए और ये बी है। अब प्यारे बच्चों मुझे इसको सोल्व करना है, तो चलिए सर इसको सोल्व करते हैं।